इमरान खान तो बंदा ठीक है ही नहीं। उसने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्द कर, ऐसा मनहूस आदमी है। पहले आया कोरोना नहीं गया है, फिर साथ ही डेंगू शुरू हो गया। ऐसा उसने बेड़ा गर्द किया इस मुल्क को, गरीब को तो मार ही दिया इन्होंने। इमरान खान साहब तो गुड पर्सन है, वो फौज के खिलाफ नहीं जा सकते। सारी अवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। आप लोगों ने हुकूमत की है, इसी तरह फौज हुकूमत करे, ये सबको निकाल दे यहाँ से। न्यूटन का सोचना पड़ेगा, उनको पता ना आगे मेरे केस बहुत ज़्यादा खुल गए, हो सकता है कुछ सजा सुना हो जाए। अब भागने की तैयारी तो है नहीं इनके पास, कुछ जगह ही कोई नहीं। तो इनके साथ बैठ के बात करेंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा ना इनका, ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान साहब फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं और दूसरी तरफ उनका कहना है कि कमर बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। और नाज़रीन, दूसरी तरफ सुनने को मिलता है कि इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ बैठने के लिए भी तैयार है। तो आज मैं यहाँ पे मुझे लोगों से पूछूंगी कि क्या इमरान खान साहब दोबारा से यू टर्न ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शादेब। शाहजेब, ये बताओ, एक तरफ इमरान खान साहब को जब निकाला गया तो उन्होंने फौज को तनकीद का निशाना बनाया। आज वो ये कह रहे हैं कि कमर बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। क्या कहेंगे इस बात पर? इमरान खान साहब तो गुड पर्सन है, वो फौज के खिलाफ नहीं जा सकते। वो तो पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर है हमारे। गए थे जब उनको निकाला गया था, उन्होंने तनकीद की थी। नहीं, इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मगर हमारे लिए इमरान खान साहब बहुत बेहतर हैं। इमरान खान को चांस देना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो हद कर दिया है, बिलों के भी हद कर दिए, बिल बहुत ज़्यादा कर दिए हुए हैं, ऊपर से कारोबार नहीं है, बिल कम करने चाहिए शहबाज शरीफ को ना। अच्छा, इनको अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। इनको अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो अपोजिशन है ना, मिल के काम करना चाहिए, यही बेहतरीन इनके लिए सेटअप है। और मुल्क को ना मुख्तलिफ चीज़ों से सजा देना चाहिए, क्योंकि आगे एक तरफ अपनी जो उनके जलसे होते हैं उसमें अपोजिशन की को फुल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके क्लिप्स पीछे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके साथ आज बैठने की बात वो कर रहे हैं। बैठे और मिल बैठ के मुल्क का निज़ाम सही करें, महंगाई कम करें और बिलों में कमी लाएं और लोड शेडिंग ख़त्म करें। ये मेन चीज़ें हैं, इनको तबादला ख्याल करना चाहिए। और अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही, अस्पतालों में मेडिसिन देनी चाहिए इनको। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बनाने चाहिए, गवर्नमेंट बनानी चाहिए। आशियाना स्कीम पे और सिंध के इतना सैलाब आया हुआ, वहाँ दाद करनी चाहिए स्कीम पे, वो सिंध बनाना चाहिए वहाँ पर। सारी अवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। जब वो लीडर इक़्तिदार में आते हैं तो ये पागल बना देते हैं, जब ये आते हैं तो ये बना देते हैं। देखिए, फौज के खिलाफ तो किसी किस्म का भी मामलत नहीं होने चाहिए। उनके साथ तो हमारा वैसे ही लव है और इंशाल्लाह रहेगा, मरते दम तक रहेगा। हम तो फौज को सलाम करते हैं। इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। क्या इमरान खान साहब वाकई यू टर्न लेने लगे? देखिए, बात यह है कि इंसान को एक ना एक दिन अपनी हार माननी पड़ती है। जो बड़े बड़े लफाज बोलने वाला आदमी होता है ना, उनको एक ना एक दिन अपनी जगह पर आना पड़ता है। एक इंशाल्लाह ताला ये यू टर्न क्या लेगा, ये इनके साथ बैठेगा तो बात होगी, कुछ मुज़ाकरात हल होंगे। हर चीज़ का मसला हल है, बात करने से होता है, ये पुआनी के साथ नहीं होता। वो देखो ना, पहले भी उसने उसके 3 साल बढ़ाए थे इमरान खान ने। अब साल वगैरह और मिलना चाहिए ताकि उसको सुकून रहे। वो आ जाए इमरान खान, वो फिर अपना आवाम को लूटना शुरू कर दे। वो इसलिए कह रहा है। इमरान खान तो बंदा ठीक है ही नहीं। उसने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्द कर, ऐसा मनहूस आदमी है। पहले आया कोरोना नहीं गया है, फिर साथ ही डेंगू शुरू हो गया। ऐसा उसने बेड़ा गर्द किया इस मुल्क को, गरीब को तो मार ही दिया इन्होंने। यार गल तो मैंने तो गल कर लें तो तुम ही कर लें। इस मुल्क वो तो वैसे ही यूथियों का झंडा, मुझे तो वो मुसलमान लगता ही नहीं है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की का कांटेक्ट भी नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। जब तक इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब नहीं ना आएंगे, ये मुल्क के निज़ाम नहीं चल सकता। नवाज शरीफ का दिल नहीं करता मैं यहाँ आके निज़ाम ठीक करूँ, आ ही नहीं रहे। वो इसलिए नहीं ना आ रहे, लुटेरे बैठे हैं, ये तो उसको मरवा देंगे। ये तो मारने के चक्कर में है उसको। हाँ जी, जो अच्छा लीडर आता है उसको तो मारने के चक्कर में होते हैं।